आ रहे हैं नौजवान, आ रहे हैं किसान, तो मुक्ति हो रही है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। 13 फरवरी का दिन अब लगभग आने को है और इस ही दिन अब जाकर के यहाँ किसान एक बार फिर से देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कूच कर रहे हैं। आह्वान किया गया है किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा कि 13 फरवरी को अब किसानों को यहाँ कूच करनी है दिल्ली, और नाम दिया गया है, नारा दिया गया है दिल्ली कूच का, क्योंकि किसानों की जो प्रमुख मांगे थी उन्हें अब तक नहीं मांगा गया है। उन मांगों को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, और उस ही को लेकर के अब किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा साथ में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आह्वान किया गया है भारत बंद का, और एक बार फिर से यहाँ एक और बड़ा किसान आंदोलन 2020 की तरह खड़ा होता दिखता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अब सवाल है कि जिस तरीके से पिछली मर्तबा तो कृषि कानूनों को रद्द करके केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन पर कुछ हद तक विराम लगा दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा और क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ही वर्तमान में केंद्र में सत्ता में काबिज है और बीजेपी ही वर्तमान में देश के सबसे बड़े राज्य, राजनीतिक लिहाज से भी, यहाँ जनसंख्या के लिहाज से भी, यहाँ हर लिहाज से सबसे बड़ा राज्य देश उत्तर प्रदेश, उसमें भी बीजेपी की ही सरकार है। इसमें क्या असर पड़ेगा बता दे तमाम दर्शकों को कि जिस तरीके से 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ और आंदोलन को लेकर कहा जा रहा था कि किसान अपने आंदोलन पर रहेंगे, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटेगी, सरकार कानून वापस नहीं लेगी। लेकिन 9 दिसंबर वो तारीख आई थी जब सरकारों को यहाँ पीछे हटना पड़ा, केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा और यहाँ कानून भी वापस लेने पड़े। इसकी प्रमुख वजह क्या थी? प्रमुख वजह इसकी ये मानी गई कि जिस वक्त सरकार ने ये कानून वापस लिए उस वक्त यहाँ देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख आने वाली थी और उसमें सबसे अहम राज्य था उत्तर प्रदेश। 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव आ रहे थे और बीजेपी के सामने उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश को बचाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य था जहां बीजेपी को झटका लगने की संभावना सबसे ज्यादा थी। उसकी प्रमुख वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में किसान हैं, जो कृषि लोग हैं जो कृषि करते हैं, और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान यहां आए, दिल्ली आंदोलन में आए थे। यही वजह मानी गई, लिहाजा सरकार ने कृषि कानून रद्द किए और विधानसभा चुनावों की ओर अपने कदम बढ़ाए। अब जब विधानसभा चुनावों की ओर सरकार ने अपने कदम बढ़ाए तो चुनावों का क्या कुछ स्थिति बनी। 403 विधानसभा सीटें सूबे में आती है, करीब 312 सीटें 2017 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में अब सवाल था कि अपनी सत्ता को बचा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार ही चर्चाएं थी एंटी इनकम्बेंसी की, लगातार यहाँ पर चीजें देखने को मिली थी, यहाँ प्रोटेस्ट देखने को मिले, यहाँ विरोध प्रदर्शन
बीजेपी के ही नेताओं के देखने को मिले थे, जिनको लेकर अब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश से जाने वाली है। ऐसे में चुनौती बड़ी थी बीजेपी के सामने अपनी सरकार बचाने की। लिहाजा सरकार ने पहले कानून रद्द किए और फिर जब विधानसभा चुनाव हुए, चुनावी परिणाम आए, तो सरकार बचाने में बीजेपी कामयाब रही। यहाँ पर हालांकि यहाँ सरकार जरूर बचाई बीजेपी ने, लेकिन करीब 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2017 की तुलना में 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। अब जिस तरीके से 50 से ज्यादा यहां पर सीटों का नुकसान हुआ, अब उस सीटों की भरपाई लोकसभा चुनावों में करनी, लेकिन क्या कुछ उस समय स्थिति बनी। दरअसल उस वक्त यहां जब किसान दिल्ली में डटे हुए थे, तो प्रमुख रूप से माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में खास तौर पर जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, और उसमें भी यहाँ पर जाटों की भागीदारी काफी ज्यादा कही गई। यानी कि जाट समुदाय से आने वाले किसान यहाँ किसान आंदोलन में भारी संख्या में डटे हुए हैं, और जाटों का दबदबा खास तौर पर पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों पर बेहद ज्यादा माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद, जी हाँ, उसी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद, जिस मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का सिसौली क्षेत्र आता है, जिस मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का सिसौली गांव आता है, उस मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक शुमार थे संजीव बालियान। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि आपको यहां किसानों को मनाना है, जाटों को आपको मनाना है, क्योंकि ये काम अगर नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में आ जाएगी। ऐसे में तारीख आई 27 जनवरी 2022 की, जब दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की जाट नेताओं की बैठक बुलाई। उसमें छोटे यानी कि गांव स्तर से एक शहरी स्तर से तमाम यहाँ स्तरीय नेता जाटों के शामिल थे, और इसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को सौंपी कि आपको तमाम जाट नेताओं को एकत्रित करके दिल्ली की बैठक में बुलाना है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए मनाना है, और लगभग संजीव बालियान उन्हें मनाने में कामयाब भी रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 लोकसभा सीटों में से आधे से ज्यादा सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही थी। अब बीजेपी के सामने वही चुनौतियां खड़ी हुई है, क्योंकि किसान अगर एक बार फिर से डट जाएंगे तो चिंताएं यहां पर बढ़ जाएंगी, बेहद ज्यादा बढ़ जाएंगी। किसानों से यहाँ प्रदर्शन के बाद चिंताएं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएगी कि लोकसभा चुनाव और जो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, वहां बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, ऐसे में तमाम जो चीजें निकल करके सामने आती है, उस सब के बाद यहाँ पर ये चीज देखी जा रही है कि इंडिया गठबंधन यहाँ कहीं ना कहीं आधार बना सकता है किसानों की तमाम मांगों को, तमाम जो यहाँ पर आश्वासन किसानों को दिए गए थे उन्हें मांगा नहीं गया है, उसको कहीं ना कहीं आधार यहाँ इंडिया गठबंधन विपक्षी दल बना सकते हैं, और बड़ा झटका यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सूबे में दे सकते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।